Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Paramedical Success. Today je discuss topic about RBC यानी हम लोग जो है आज ब्लड कंपोनेंट का RBC यानी रेड ब्लड सेल देख रहे हैं। चलिए रेड ब्लड सेल में देखिए कि चलिए देखिए रेड ब्लड सेल यानी रेड ब्लड सेल क्या होता है। तो देखिए रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल और को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल को हम लोग इरिथ्रोसाइट बोलते हैं। मोस्ट अबंडेंट सेल इन द ब्लड स्ट्रीम एंड कंटेन हीमोग्लोबिन द कंपाउंड दैट कैरी ऑक्सीजन थ्रू द बॉडी। यानी कहने का मतलब है आरबीसी का जो काम होता है हम लोग बॉडी में हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन को क्या करता है, डिलीवरी करने का काम करता है रेड ब्लड सेल। आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है वो होता है 120 डे यानी 120 दिन जो है आरबीसी का जो क्या होता है लाइफ स्पेन होता है यानी 4 मंथ, मतलब 4 मंथ उसका क्या होता है लाइफ स्पेन होता है। आरबीसी करने के लिए हम लोग को जो स्पेसिमेन का जरूरत पड़ता है वो स्पेसिमेन का जरूरत पड़ता है वो ब्लड स्पेसिमेन क्या चाहिए, ब्लड चाहिए। और ब्लड जो होता है ब्लड में जो आरबीसी होता है वो 42% क्या होता है आरबीसी होता है हम लोग को बॉडी में प्रेजेंट होता है। उसको पता करने के लिए दो तरह से ब्लड कलेक्शन होगा, ईडीटीए में होगा। ईडीटीए जो ब्लड कलेक्शन होगा उसको बोला जाता है वेनस ब्लड कलेक्शन, उसको बोला जाता है वेनस ब्लड कलेक्शन। और दूसरा होता है कैपिलरी ब्लड जो स्किन को पंक्चर करके किया जाता है, स्किन को क्या किया जाता है पंक्चर करके दिया जाता है। जैसे में ईयर लोब यानी ईयर लोब या हील या लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर यानी लेफ्ट हैंड का रिंग फिंगर, यानी इसके द्वारा जो है आपको कैपिलरी ब्लड कलेक्शन किया जाता है। उसके बाद देखिए कंडीशन यानी आरबीसी इंक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा और डिक्रीज करेगा तो कौन सा डिजीज होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कंडीशन में जो है डिक्रीज कंडीशन सबसे पहला है यहाँ पे डिक्रीज कंडीशन। डिक्रीज कंडीशन पेशेंट को क्या होता है एनीमिया के कारण होता है और प्रेगनेंसी के कारण क्या होता है आरबीसी डिक्रीज होता है। एनीमिया जो होता है वो टाइप्स ऑफ एनीमिया होता है, एनीमिया जो है टाइप्स ऑफ एनीमिया होता है। जैसे में हम लोग बोला जाता है ए प्लास्टिक एनीमिया, विटामिन B12 डिफिशिएंसी एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, हेमोलाइटिक एनीमिया। तो ये सब जो है एनीमिया का टाइप है। या हो सकता है एनीमिया होने का पेशेंट का इंजूरी, पेशेंट का क्या होगा इंजूरी हुआ होगा, या पेशेंट का क्या हुआ होगा एक्सीडेंट हुआ होगा, या पेशेंट को डायलिसिस हो रहा होगा। तो ऐसा कंडीशन में आरबीसी क्या करेगा डिक्रीज करेगा। यहाँ पे कंडीशन ऑफ द इंक्रीज ऑफ आरबीसी, किस कंडीशन में आरबीसी जो है इंक्रीज करेगा तो होगा फिजियोलॉजिकल कंडीशन या न्यूबॉर्न बेबी या इन्फेंट में आरबीसी क्या होगा ज़्यादा मात्रा में होगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन जैसे पॉलीसाइथेमिया, पॉलीसाइथेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर, पॉलीसाइथेमिया मतलब होता है ब्लड कैंसर होता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ वाटर यानी लॉस ऑफ वाटर, जैसे सोडियम पोटेशियम ऐसे का कमी होने के कारण क्या होगा पेशेंट डिहाइड्रेशन, जिसमें आरबीसी क्या होता है लॉस हो जाता है यानी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद रहता है हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया मीन्स हो गया कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होता है। इस कंडीशन में भी आरबीसी क्या होता है इंक्रीज होता है। उसके बाद इसमें बोला जाता है स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है अल्कोहल ले रहा है उस कंडीशन में भी आरबीसी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे पेशेंट का कॉमन सिम्टम, यानी कि अगर आरबीसी इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा तो पेशेंट का किस किस टाइप का सिम्टम होगा, यानी ज़्यादातर डिक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी का सिम्टम देखा जाता है। तो यहाँ पे जो सिम्टम है डिक्रीज लेवल ऑफ आरबीसी का है। यहाँ पे सबसे पहले देखिए पेशेंट का फीलिंग ट्राइड ऑफ द वीक, पेशेंट क्या होगा, फीलिंग होने लगता है कि पेशेंट को क्या होगा, वीकनेस होता है। पेशेंट का क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, या स्पेशली क्या होगा ड्यूरिंग एक्टिविटी में क्या होगा चेंजिंग हो जाएगा, या पेशेंट को क्या होगा पेल स्किन हो जाएगा या पेल गम्स ये हो जाएगा। उसके बाद पेशेंट को क्या होगा डिजीनेस होगा या लाइट हेडनेस होगा, या पेशेंट को हेडेक होगा, या रैपिड हार्ट बीट क्या होगा इरेगुलर हो जाएगा, या कोल्ड हैंड और फीट जो होगा क्या हो जाएगा ठंडा हो जाएगा, या डिफिकल्टी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, या चेस्ट पेन हो सकता है, या पेशेंट फैटिंग हो सकता है, एनीमिया इज द सीवर। तो ये कंडीशन जो है आपका पेशेंट का क्या होगा, ये हो गया कॉमन सिम्टम हो गया। तो ये सब पेशेंट का क्या हो सकता है, सिम्टम पेशेंट को हो सकता है। उसके बाद देखिए इसको करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए यानी पता करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ता है, यानी इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे सबसे पहले पिपेट होता है, यानी आरबीसी पिपेट्स का जरूरत पड़ता है। उसके बाद माइक्रो पिपेट यानी 20 ml का माइक्रो पिपेट चाहिए, या माइक्रो पिपेट की जगह पे आपका जो है एचबी पिपेट भी होता है, यानी एचबी पिपेट्स भी जो है हम लोग यूज कर सकते हैं। या इम्प्रूव न्यूबर चेम्बर चाहिए जिसको हम लोग बोल सकते हैं हीमोसाइटोमीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर बोलते हैं। उसके बाद चाहिए क्या, उसके बाद चाहिए कवर स्लिप चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद चाहिए माइक्रोस्कोप चाहिए, और क्लीन गाज जिसको हम लोग बोलते हैं या जिसको बोलते हैं हम लोग काउंट ये केमिकल्स बोलते हैं। यानी इतना सारा इक्विपमेंट चाहिए हम लोग को आरबीसी को पता करने के लिए। यहाँ पे देखिए आरबीसी पिपेट्स के बारे में कि आरबीसी पिपेट्स जो है किस टाइप का होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आरबीसी पिपेट के लिए यहाँ पर 3 नेमिंग होता है। यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे है 1.0 और यहाँ पे जो होता है 101 मार्क, यानी 3 आरबीसी पिपेट में 3 मार्किंग होता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि दिस पिपेट हैज ए लार्ज बॉल विच कंटेन ए रेड ग्लास बीड, यानी सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक बीड्स यानी ये लार्ज ग्लास यहाँ पे है, तो इसमें जो बीड्स है ये बीड्स है रेड कलर का, यानी रेड कलर का क्या है यहाँ पे बीड्स है। इसका काम होता है केमिकल्स और ब्लड को मिक्सिंग के लिए इसका जो है यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है इट हैज 3 मार्क्स, यानी 0.5, 1.0 और 101 मार्क। तो यहाँ पर देखिए ब्लड इज ड्रो टू 0.5 मार्क and the diluting fluid draw up to the 101 mark, यानी यहाँ पर देखिए सबसे पहले 0.5 मार्क तक क्या लिया जाएगा, यहाँ तक लिया जाएगा ब्लड, 0.5 मार्क तक ब्लड लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ 0.5 to 101 मार्क तक क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर लेना पड़ेगा आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, आरबीसी डाइल्यूटिंग क्या लेना पड़ेगा, आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना पड़ेगा। उसके बाद लेने के बाद इसको क्या करेंगे, इसको रोटेट करके, यानी यहाँ पे पिपेट का जो है इसको रोटेट करके इसको मिक्सिंग करेंगे, और ये जो डाइल्यूशन बनेगा उस डाइल्यूशन का रेशियो जो है 1:200 इसका क्या है डाइल्यूशन फैक्टर, इसका वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया है कि आरबीसी जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड देखे हैं तो यहाँ पे उसका कंपोजिशन है, यानी यहाँ पर जो है कंपोजिशन ऑफ आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। यहाँ पे देखिए ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड, आरबीसी
डाइल्यूटिंग फ्लूइड। तो ये यहाँ पे देखिए इसका, यहाँ पे जो है इसका कंपोजिशन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए सबसे पहले डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनाने के लिए आपको सोडियम सल्फेट जो है 2.5 ग्राम जो है सोडियम सल्फेट लेना पड़ेगा। सोडियम क्लोराइड जो है 0.5 ग्राम लेना पड़ेगा और मर्क्यूरी क्लोराइड जो है 0.25 ग्राम लेना पड़ेगा और डिस्टिल वाटर जो है 100 ml लेना पड़ेगा। यानी सब मिला के आपका जो है डाइल्यूटिंग फ्लूइड वो बनेगा 100 ml का जो है आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड बनेगा। यानी आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड जो बनेगा 100 ml का बनेगा। यहाँ पे देखिए कि आरबीसी आर अबाउट 5 millions of cubic mm of blood. Counting this much number is the high impossible। यानी कहने का मतलब है आरबीसी का जो नॉर्मल जो वैल्यू होता है वो होता है 4.8 to 5.8 मिलियन पर CU mm इसका जो वैल्यू, यानी मिनिमम जो है 5.0 यानी 5 बिलियंस आरबीसी होना चाहिए। देखिए इसका देखिए प्रिंसिपल, द ब्लड स्पेसिमेन इज ए डाइल्यूटेड 1:200 with the RBC diluted fluid and cells are counting under high power यानी 40x ऑब्जेक्टिव लेंस यूजिंग ए काउंटिंग जमर। यानी जब हम लोग हीमोसाइटोमीटर में जब हम लोग को आरबीसी काउंट करना होगा तो वहाँ पे माइक्रोस्कोपी में जो फील्ड है वो फील्ड है 40x, जिसको हम लोग बोलते हैं HPF यानी हाई पावर फील्ड जो होता है। उसी में हम लोग क्या कहें आरबीसी को हम लोग को काउंट करना है। वहाँ पे जो आरबीसी का जो एरिया होता है 1, 5, 13, 21, 25 यानी टोटल को हम लोग बोलते हैं 5 स्क्वायर एरिया, यानी उसको बोलते हैं 5 स्क्वायर एरिया जो है आरबीसी का होता है। द नंबर ऑफ सेल्स इन अनडाइल्यूटेड ब्लड आर calculated are reported as the number of red blood cell CU per mm of whole blood। यानी यहाँ पे जो काउंट होके जो आरबीसी आएगा वो होल ब्लड का होगा। यानी पेशेंट का जो होल ब्लड होगा उस पूरा होल ब्लड का आरबीसी का क्या होगा यहाँ पे वैल्यू निकलेगा। यानी यहाँ पे ब्लड के अप्रोक्स में यानी हीमोग्लोबिन के अप्रोक्स में 0.35% क्या होता है आरबीसी होता है। यानी 0.35% क्या है यहाँ पे आरबीसी जो है होता है हीमोग्लोबिन के अप्रोक्स में। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्रोसीजर में सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि इससे पहले बताए थे आरबीसी पिपेट के बारे में। तो यहाँ पे ये दिखा है कि पेशेंट का जो ब्लड लिया जाएगा वो डीटीए या कैपिलरी के द्वारा ब्लड लिया जाएगा और मेजर जो किया जाएगा आरबीसी पिपेट में 0.5 मार्क तक। उसके बाद क्या करना है उसको केयरफुली जो आउटर एक्सेस ब्लड जो होगा आउटसाइड में उसको कॉटन के द्वारा गज के द्वारा क्या कर देना है उसको वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद क्या करना है ड्रॉ डाइल्यूटिंग फ्लूइड अप टू द 101 मार्क यानी 101 मार्क पर क्या करना है डाइल्यूटिंग फ्लूइड लेना है। थ्रोली मिक्स वेल एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड पिपेट्स इज रोटेटेड फॉर 2 से 3 मिनट और उसको फोल्ड करके 2 से 3 मिनट के लिए क्या करना है इसको रोटेट करना है। जब 2 से 3 मिनट के लिए जब रोटेट हो जाएगा तो क्या करना है कि प्लेस एक कवर स्लिप यानी हीमोसाइटोमीटर के ऊपर में क्या करना है यानी नंबर चेम्बर पे क्या करना है कवर स्लिप रखना है। यानी हीमोसाइटोमीटर के ऊपर में क्या करना है कवर स्लिप रखना है। यानी मान लिया जाए कि ये हीमोसाइटोमीटर है तो इस एरिया पे क्या करेंगे कवर स्लिप को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इंट्रोड्यूस अंडर द
cover slip which is placed on the counting chamber and both side of newer chamber are charged। यानी इस पे काउंटिंग चेंबर रख के और कवर स्लिप रख के इसको क्या करना, चार्ज करना। चार्ज करने के बाद अलाउ द सेल्स टू सेटल फॉर 2 से 3 मिनट और आरबीसी को सेटल डाउन करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको क्या करेंगे, रूम टेम्परेचर में छोड़ देंगे। उसके बाद प्लेस द काउंटिंग चेंबर ऑन द स्टेज द माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में इसको क्या करेंगे, सेट करेंगे। स्विच टू लो पावर 10x, इसको बोलते हैं LPF, 10x को LPF पर बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव एडजस्ट लाइट एंड लोकेटेड द लार्ज स्क्वायर एरिया इन द सेंटर विथ 25 स्क्वायर एरिया। और आरबीसी में टोटल जो आरबीसी का एरिया जो होता है 25 स्क्वायर एरिया होता है, यानी 25 बॉक्स जो होता है टोटल आरबीसी का एरिया होता है। और वन एरिया में यानी वन एरिया में 16 बॉक्स होता है। वन एरिया में कितना बॉक्स होता है, 16 बॉक्स होता है। तो सेल को काउंट करने के लिए नाउ स्विच टू हाई पावर 40x ऑब्जेक्टिव यानी HPF, यानी हाई पावर फील्ड में क्या करना है, उसको सेट करना है। और सेट करने के बाद काउंट द रेड ब्लड सेल इन द 4 कॉर्नर स्क्वायर इन द सेंटर ऑफ द सीक्वेंस एरिया। यानी आरबीसी का एरिया जो काउंट करेंगे, अब एरिया जो होगा 1, 5, 30, 21, 25, यानी इसको हम लोग बोलते हैं 5 स्क्वायर एरिया। हम लोग क्या करेंगे, सेल को काउंट करेंगे। यहां पे देखिए, यहां पे है डायल्यूटिंग फ्लूइड बनाने का, पिपेट्स को फोल्ड करने का, डायल्यूटिंग फ्लूइड लेने का। और यहाँ पे देखिए हीमोसाइटोमीटर है, तो ये है डब्ल्यूबीसी का एरिया, ये डब्ल्यूबीसी एरिया। और इसके बीच में जो है यहाँ पे 25 स्क्वायर एरिया यानी आरबीसी का जो है एरिया होते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब चार्ज हो जाएगा तो हम लोग को ये टोटल फील्ड जो है दिखेगा 10x पे, जिसको बोलते हैं LPF यानी लो पावर फील्ड। और ये जो एरिया है ये एरिया है डब्ल्यूबीसी का, और ये जो एरिया है यहाँ से लेके ये एरिया जो आरबीसी का है। तो यहाँ पे देखिए आरबीसी का एरिया जो है ये टोटल ये है आरबीसी का एरिया। इसको हम लोग बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 5, इसको बोलते हैं 13, इसको बोलते हैं 21 और इसको बोलते हैं 25। अब इस एरिया में हम लोग को क्या करना है, सेल को काउंट करना है। और सेल काउंट करेंगे तो एक एरिया बराबर जो होता है 16 बॉक्स जो होता है, वन एरिया बराबर जो होता है 16 बॉक्स होता है। देखिए वन एरिया बराबर 16 बॉक्स, यानी टोटल आरबीसी जो एरिया यानी हीमोसाइटोमीटर में जो काउंट करना है 1, 5, 30, 21, 25, यानी हम लोग को 16, वन एरिया बराबर 16 इंटू 5 यानी 80 बॉक्स को क्या करना है, 80 बॉक्स में जो सेल दिखेगा उस सेल को क्या करना है, हम लोग को काउंट करना है। अब यहां देखिए जो सेल काउंट करके आएगा उसका रेशियो जो होता है, उसको बोलते हैं 1:200, 1:200 होता है। और यहाँ पे 5 स्क्वायर एरिया काउंट करना होता है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, यानी जितना नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो काउंट होके आएगा, जितना नंबर ऑफ सेल जो काउंट करके आएगा यानी 5 स्क्वायर एरिया, उसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे पे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हम एग्जाम्पल ले लें वन एरिया। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि वन एरिया, ये ले लिए 5, ये ले लिए 13, ये ले लिए 21 और ये ले 25। तो मान लिया जाए कि हमको इसमें एग्जाम्पल ले 40, 50, 30, 20 प्लस 50।
और इसको टोटल को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे जोड़ देंगे 9 3 12 12 फिर 14 14 और 5 19, यानी टोटल जो है यहाँ पे देखिए 190 सेल आएगा। और जो भी नंबर ऑफ सेल काउंट करके आएगा उसको कितना से मल्टीप्लाई करना है, 10,000 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी जो भी सेल आएगा उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेल जो है कैटेगरी का जो वैल्यू आएगा वो हम लोग को फाइनल जो है रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी का वैल्यू जो है वो निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए आरबीसी का नॉर्मल वैल्यू जो था मेल में यानी 4.5 to 6.0 मिलियन पर सीयू में होता है, और फीमेल जो था 4.0 से लेके 4.5 मिलियन पर सीयू में होता है। और एट बर्थ यानी न्यू बर्न बेबी या इन्फेंट, न्यू बर्न बेबी या इन्फेंट इसमें जो वैल्यू होगा 6 to 8 मिलियन पर सीयू इसका क्या होगा, वैल्यू होगा। पेशेंट का जो कंडीशन जो होगा, अगर फाइनल रिजल्ट आएगा तो पेशेंट का जो कंडीशन होगा क्या होगा, एनीमिया होगा। उसके बाद प्रेगनेंसी कंडीशन में हो सकता है। यहाँ पे और यहाँ पे अगर इंक्रीज करेगा तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन होगा, पैथोलॉजिकल कंडीशन होगा, डिहाइड्रेशन केसेस होगा और हाइपोक्सिया का केसेस होगा। तो ये हम लोग देख लिए आरबीसी के बारे में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।